हेलो कमांडोज, वेलकम टू द क्लास। कमांडो क्लासेज के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं राम सर और शुरू करेंगे आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज को समझा था और उसके संबंधित कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी किए थे। और तो आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो हम लोगों ने जाना था कि जब भी किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उस संख्या में जो है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमको 400 का 100% जानना है, सॉरी 100% तो 400 ही होगा। मैं इससे कम या ज्यादा की बात करता हूँ। 100% तो सेम संख्या होता है, कुछ डिफरेंट की बात करते हैं। 80% हमको निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, 80/100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम लोग 80% ज्ञात कर लेते हैं। और ये परसेंटेज कभी कभी ज्यादा भी हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने 5000 लिया और उसका 10% अधिक अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 110%, मतलब 110/100। और ये हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो अगर 100% है तो सेम संख्या है। 100% का मतलब क्या है? संख्या सेम है। अगर 100% से एबव है, मोर देन 100% है, मोर देन 100% है, तो क्या आएगी? संख्या अधिक आएगी। संख्या क्या आएगी? अधिक आएगी। अगर लेस देन 100% है, लेस देन 100%, तो संख्या क्या आएगी? कम आएगी। ये हो गया। अब क्या? अब समझिए, अगर हम कहें कि किसी वस्तु को 10% अधिक दाम पर बेचा गया तो उसका नया मूल्य क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अगर उसको 5% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत हो जाएगा उसका मूल्य? 95% हो जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे लाभ और हानि की, तो उसमें कुछ टर्म को हम समझ लेते हैं कि लाभ हानि में क्या टर्म यूज होता है, कौन कौन से शब्द जो है कि यूज होते हैं। तो एक शब्द है क्रय मूल्य। बार बार ये शब्द आएगा, क्रय मूल्य। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। कास्ट प्राइस बोलते हैं, CP, कास्ट प्राइस। कभी कभी ये कास्ट प्राइस क्रय मूल्य के साथ कुछ और चीजें जोड़ने से, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट हो गया, कुछ उसके रिपेयरिंग का चार्ज हो गया, तो वो बढ़ जाता है, उसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म आता है विक्रय मूल्य, सेल प्राइस, SP। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, क्या किया जाता है? बेचा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? SP, सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जब भी कोई सामान खरीदता है और बेचता है तो लाभ चाहता है, तो विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो क्या होता है? लाभ। तो ये लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या होता है? लाभ होता है। कभी कभी वस्तु का दाम गिर जाने से या चीजें डैमेज अगर है तो उसको बेचने से हानि होता है, क्योंकि हम कम मूल्य पर बेचते हैं। तो हानि के समय हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है, तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस यही 4 टर्म है। इसी के इर्द गिर्द हमारा लाभ हानि का बातचीत हम लोग करते हैं। चलिए प्रतिशत में थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्रय मूल्य जो है कि कितने परसेंट हम लोग मानते हैं? 100% होता ही है।
जितना पैसा हमारा लगा है, कितना लगा है 100%। अगर वही पैसा मिलता है तो हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो कभी ये कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो कम होता है तो 100% नहीं होता है। मान लीजिए 5% का लॉस हुआ तो कितना परसेंट मिला, 95% मिला। तो 95% मिला। देखिए इधर देखिए, जब लाभ होता है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, 100% से अधिक होता है। 100% से क्या होता है, अधिक होता है। जब हानि होता है तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, 100% से कम होता है। आप समझिए, यदि किसी वस्तु को यदि किसी घड़ी को ले लेते हैं, किसी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा जाए, कि हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है। तो आप कह देंगे सर 100% तो क्रय मूल्य था, 10% की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, 90% है। ये हो गया। अगर लाभ पर बेचा जाए, इसी को हम बात करें कि यदि किसी टीवी को 5% लाभ पर बेचा जाए, 5% लाभ पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, कितना है नहीं पूछ रहा हम, कि कितने प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य 5% मतलब 100% प्लस 5 बराबर कितने प्रतिशत होगा, 105% होगा। तो प्रतिशत में यदि हम समझे तो 100% से अगर ज्यादा प्रतिशत आ रहा है तो हमारा क्या होगा, लाभ। 100% से कम आ रहा है तो क्या होगा, हानि। एक बात। दूसरी बात, अगर हानि पर बेचा जा रहा है, मान लीजिए 5% हानि पर लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5% कम हो जाएगा, 100 में 95% हो जाएगा। अगर 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार और इस कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ये चेंज करेगा, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए। अगर ये जितने प्रतिशत का लाभ होगा उतने प्रतिशत इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ जाएगा। लाभ प्रतिशत उसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, अगर लाभ के साथ विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, प्रतिशत में विक्रय मूल्य। अगर हानि पर बेचा जा रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्वेश्चन में ले लेता हूं, 4500 रुपए की घड़ी को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए, घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। तो समझ पा रहे हैं आप कि 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कितने प्रतिशत बेचा गया, 100 प्लस 10, 110% में इसको बेचा गया। अब हम क्या कर लेंगे, घड़ी को 45,000 रुपए इसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का 110% निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर 4500 गुणते 110 बटा में 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, घड़ी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए, 0 को 11 5 55 को 5 के लिए हो जाएगा 5, 11 44 और 5,
49, 4,950 में घड़ी को बेचा गया। 11×5 = 55 को 5, 5, 11×4 = 44 और 5 49। तो ये हो गया। यही अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं जिसमें हानि हो रहा है, तो समझिएगा। 10,000 रुपए की मोबाइल को 5% हानि में बेचा गया, तो मोबाइल का विक्रय मूल्य बताइए। तो मोबाइल का विक्रय मूल्य बताएं। कैसे करेंगे? 5% की हानि मतलब कितने प्रतिशत बेचा गया है? 100 - 5 = 95% पर बेचा गया है। तो हानि पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 95% निकालेंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10,000 × 95/100। तो ये आ जाएगा हमारा 9,500 रुपए। यानी मोबाइल को कितने रुपए में बेचा गया? 9,500 रुपए में बेचा गया। तो ये है, इस तरह से हम लोग लाभ हो रहा है तो प्रतिशत में जोड़ करके, हानि हो रहा है तो प्रतिशत में घटा करके हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी विक्रय मूल्य का परसेंटेज आपको दिया रहेगा और उसका वैल्यू भी दिया रहेगा। कैसे? उस सवाल को समझ लेते हैं। जैसे मैं सवाल लिखूं, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 10% के लाभ पर 5,500 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये प्रश्न है हमसे। अब हमको समझना होगा कि 5,500 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। और कितने पर बेचा गया है? 10% अप, मतलब लाभ पर। तो 10% ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य को यदि हम प्रतिशत में देखें, तो प्रतिशत विक्रय मूल्य को अगर हम देखें तो ये क्या है? 100 + 10 = 110%। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। अब हमसे 100% का दाम पूछा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य मतलब 100%। हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब 110% का वैल्यू हमको पता है, कितना है? 5,500 रुपए। तो क्रय मूल्य हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 110% का वैल्यू हमको पता है, तो 110 का हम भाग देंगे 5,500 रुपए में, और 100% का निकालना है तो 100% का कर देंगे गुणा। ये तो हम लोगों ने प्रतिशत में ही सीखा है, प्रतिशत का वैल्यू ज्ञात करना। तो जितने प्रतिशत का मालूम है उस वैल्यू में भाग देंगे, और जितने प्रतिशत का पूछा है उसके हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए करते हैं। ये कट गया और 11×5 = 55, ये हो जाएगा 50, और 50 और 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5,000 रुपए। क्रय मूल्य क्या हो गया? 5,000 रुपए। ये तो हो गई लाभ की बात। कभी कभी हानि पर बेचा गया हो तो कैसे करेंगे? चलिए उसको भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन है कि 15,000, नहीं ऐसे नहीं, चलिए 5% की हानि पर किसी फ्रिज को, ठीक है, 18,000 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 18,000 रुपए में बेचा गया, बेचा गया। तो
फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था, इसको हमको सॉल्व करना है। समझिएगा ध्यान से, 5% की हानि हो रही है और 18,000 रुपए मिल रहा है विक्रय मूल्य। इट मीन्स 100 में से 5% घटा दिया आपने, 95% का वैल्यू हमको गिवन है। कितना? 18,000 रुपए। और हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य यानी कि 100% पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। तो क्या करना है हमको, 95% का जो वैल्यू है उसमें 95 से भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर जो 18,000 रुपए है वो 95% है, तो इसको हम लोग गुणा कर दिए इससे 100 से। चलिए, कैलकुलेशन का थोड़ा इशू आ रहा है तो मैंने 18,000 रुपए को 19,000 रुपए कर लेता हूं। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम लोग करते हैं, तो 19 से इसको काटेंगे तो ये 1,000 आएगा और इसको काटेंगे तो 5 आएगा। 5 से भाग देना है, किसी में दे दीजिए, इसी में देते हैं, 20 आया। तो 2 1 जा 2 और 3 जीरो मैंने छोड़ा है, 4 जीरो, तो ये 20,000 रुपए क्या हो गया, फ्रिज का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया, 20,000 रुपए। तो इस तरह से प्रतिशत में हम लोग लाभ हानि को, प्रतिशत के ज्ञान को लाभ हानि में यूटिलाइज करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत यदि क्लियर है आपका, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा 15 मिनट का वीडियो है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसी ज्ञान को यूटिलाइज करके हम लोग लाभ हानि के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आते हैं। बाकी सीधा लाभ हानि वाला तो घटा जोड़ करके आप कर लेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस में कर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। लाभ हानि की प्रतिशत के अलावा बिना मतलब इतने प्रतिशत, अब जैसे क्या है कि किसी वस्तु को 200 रुपए के लाभ पर 700 में बेचा गया और उसको कितने में बेचा जाए कि 100 रुपए की हानि हो, हालांकि कोई चाहता नहीं, तो क्या करना है हमको, 200 इसमें से घटाना है ताकि क्रय मूल्य मिल जाए 500 रुपए, और फिर 100 रुपए की हानि होगा तो ये 100 रुपए घटा देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 400 रुपए। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस में सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहां कर लेंगे। बाकी प्रतिशत का ये क्वेश्चन इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लाभ हानि को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे क्या है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।